Rolling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit from the drama. Keep it coming, I'ma send you to your. हे गाइस, वेलकम बैक टू अ व्लॉग एंड इन दिस व्लॉग मैं आपको लेके जा रही हूँ काशी यानी वाराणसी। वंदे भारत में होते हुए हम दिल्ली से जा रहे हैं वाराणसी काशी की ओर। काशी वो नगरी नहीं जहाँ लोग सिर्फ घूमने आते हैं, काशी वो अनुभव है जहाँ आत्मा स्वयं को खोजने आती है। कहते हैं जिसे बाबा विश्वनाथ बुलाते हैं वही काशी ज़रूर पहुँचते। तो वंदे भारत में हमारी जर्नी बहुत स्मूथ थी। हमने खाने के लिए भी ऑप्ट करा था, हमने खाना भी खाया था। कंफर्टेबल जर्नी। फाइनली हम पहुंच गए हैं काशी नगरी में और ये कंप्लीट टूर गाइड है काशी के लिए कि मैं आपको बताऊंगी आप कहाँ रह सकते हो, कहाँ का खा सकते हो, द फेमस प्लेसेस एंड द हिडन जेम, और ऑल्सो काशी में आप कहाँ का घूम सकते हो। तो इस ब्लॉग में आई ट्राई माई बेस्ट टू कवर अप ऑल द थिंग्स जो आप 2 दिन में कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हम काशी जा रहे हैं सबसे पहले बात करते हैं रहने की। तो सिंस हम काशी विश्वनाथ टेम्पल हमें जाना था तो हमने हमारा एयरबीएनबी उसके बहुत नज़दीक लिया था। एक मार्केट प्लेस में देयर इज़ अ बिल्डिंग, उसमें हमें एक फ़्लैट मिला था एज ए एयरबीएनबी। बहुत अमेजिंग प्रिटी था जो मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये घाट से भी बहुत पास था, वॉकिंग डिस्टेंस। सो दिस इज़ आवर एयरबीएनबी कासा बनारस। तो एक छोटा सा फ्लैट था बट बहुत अच्छा था, नीट एंड क्लीन, एंड यू कैन सी द इंटीरियर ऑफ दिस प्लेस। The owner was so good person, very humble and very helpful. तो ये हमारा 3 बेडरूम का सेट था। There is a functional kitchen as well. 2 वॉशरूम थे यहाँ पे एंड यहाँ की पे बालकनी भी आपको एक्सेसिबल रहेगी। There is a dining area, there is a sofa area, not very luxurious, बस ये सिंपल येट इन्होंने जैसे से मेंटेन करा था। That is amazing part. Like आप ऐसे ही फ्लैट को, नॉर्मल फ्लैट को क्या बना सकते हो एंड हाउ यू कैन मेक द पीपल हैप्पी आउट ऑफ इट। सो वी रियली इन्जॉय आवर स्टे हियर एट कासा बनारस विच इज़ इन द मार्केट एरिया। सो हर चीज़ आपके बहुत नज़दीक है, आप आराम से जा सकते हैं मार्केट में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जोमेटो भी हो जाता है यहाँ पे। सो अमेजिंग स्टे हियर। तो हमने यहाँ पे अपना लगेज रखा और हम निकल पड़े थे बनारस की मार्केट में। बनारस इज़ वेरी फेमस फॉर साड़ी एंड मेनी अदर थिंग्स। तो आप यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे जा सकते हैं एंड मार्केट घूम सकते हैं। तो मार्केट घूमने के बाद अब मैं आपको बताऊँगी व्हाट ऑल यू कैन ईट इन काशी। तो सबसे पहले हम पहुँचे काशी चाट भंडार, जो कि ऑलरेडी बहुत फेमस है बिकॉज ऑफ नीता अंबानी इज़ वेल। यहाँ पे हमने डिफरेंट चाट ट्राई करी विच आर वेरी गुड, बहुत टेस्टी थी। देन वी वेंट फॉर लक्ष्मी चाय वाला। तो यहाँ पे हमने मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करा और इनका जो ब्रेड और बटर था माइंड बॉगलिंग। दिस इज़ द लेमन टी जो आपको बोर्ड पे मिलेगी, हमें मिली थी और बहुत टेस्टी थी ये लेमन टी। जब हम आरती देख रहे थे उसके बाद ही भैया आए, उन्होंने 10 रुपये की जो अमेजिंग चीज़ पिला दी ना हमको, मज़े ही आ गए इसको पी के। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। उसके बाद हमें थोड़ा साउथ इंडियन लाइट खाने का मन कर रहा था तो हम गए थे अन्नपूर्णा श्री, इट्स इन नैरो लेन। यहाँ पे हमने डोसा खाया था, बहुत सिंपल था, गुड फॉर अस। देन ऑब्वियसली अगर आप काशी आ रहे हैं और आप लस्सी ट्राई नहीं करेंगे तो आप क्या करेंगे। मलाई वाली लस्सी तो बनती है अगर आप काशी आ रहे हैं, और ये आपको कहीं भी मिल जाएगी। देयर इज़ नो समथिंग फेमस आउटलेट। ब्लू लस्सी बहुत फेमस है यहाँ की, बट हमने ये ट्राई करी। देन दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस, दीना चाट भंडार। आई नो काशी चाट भंडार इज़ वेरी फेमस, बट इस प्लेस ने मुझे उससे भी अच्छा टेस्ट दिया, तो मेरे को पर्सनली ये प्लेस बहुत अच्छी लगी। इट्स अगेन अ वेरी फेमस प्लेस, यू कैन ट्राई लॉट ऑफ चाट, सब बहुत बढ़िया। देन हमारे होटल के जस्ट सामने था स्वादिका। स्वादिका एक हिडन जेम मैं इसको बोलूँगी बिकॉज दिस इज़ जस्ट इन फ्रंट ऑफ अ होटल। तो हम ऐसे लंच के लिए यहाँ पे चले गए, बट लेट मी टेल यू हम यहाँ गए एंड द एम्बियंस वॉज सो जेंजी काइंड ऑफ एम्बियंस, बढ़िया था, नीट एंड क्लीन था। यहाँ पे मैं थाली और कॉम्बोज ऑर्डर करे एंड सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। तो ये मैं एक हिडन जेम बताऊँगी जो लोगों को इतना फेमस नहीं है, नहीं पता है, बट अगर आपको नॉर्मल घर के खाने की याद आ रही है और आप खाना चाहते हैं नॉर्मली ना ज़्यादा होटल का, तो ये आपको एक बेसिक खाना देगा और अच्छे से सर्व करेगा। ओपन किचन है, बहुत हाइजीनिक तरीके से बना रहे हैं। तो दिस वॉज अ कॉम्बो जो एक इंसान के लिए इनफ है, इसके साथ रोटी भी आती है। सो वी एन्जॉयड आवर लंच हियर एंड यू कैन ऑल्सो डेफिनेटली ट्राई दिस स्वादिका रेस्टोरेंट इन योर नेक्स्ट काशी ट्रिप। इसके बाद अगर हम गए, जो कि हमारा लास्ट चीज़ थी, विच इज़ खाई के पान बनारस वाला। तो बनारस का पान खाए बिना बनारस से नहीं जा सकते, आपको पाप लगेगा। अब बहुत खाने पीने के बाद हम चलते हैं जिस वजह से हम काशी आए थे, काशी विश्वनाथ टेम्पल के लिए। तो हम सुबह निकले थे टेम्पल के लिए ताकि हम दर्शन बहुत अच्छे से कर पाएँ, जो कि हमारे बहुत अच्छे दर्शन हुए विद द किड्स।
तो सुबह सुबह निकल पड़े थे हम 3:30 बजे। ई रिक्शाज़ वह कॉन्टीन्यूसली चलती रहती हैं तो आपको मिल जाएंगी। तो दिस वॉज द प्लेस। तो लोग स्पेशली इसके लिए यहाँ आते हैं। ये वन ऑफ द ज्योतिर्लिंग है और बहुत ही अच्छी प्लेस है, पीसफुल भरी। तो इसके बाद हमने ली थी बोट राइड। हम डे और नाइट दोनों में हमने बोट राइड करी थी। मैं आपको दोनों का एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो ये भैया ने हमें कुछ समझाया था, लेकिन जैसे इनकी बोट चली थी मोटर चल पड़ा था तो हमें इनकी आवाज़ नहीं आई, तो नेवर माइंड। तो हमने ली थी बहुत सुंदर बोट राइड और हमने यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स भी खिंचवाई थी और वीडियोस बनाई थी और बहुत सुकून भरी इन्होंने बोट राइड हमें दी थी। हमने बहुत सारे घाट भी देखे थे अलग अलग, बट द घाट विच इज़ वर्थ टॉकिंग अबाउट वॉज मणिकर्णिका घाट। लेट मी टेल यू, दिन में घाटों को देखने का अनुभव बिल्कुल अलग होता है। आपको हर घाट की कहानी सुनने को मिलेगी, बनारस की संस्कृति देखने को मिलेगा और माँ गंगा की विशालता का अनुभव होगा। लेकिन अगर संभव हो तो रात की बोट राइड भी ज़रूर करिए। कहते हैं कि काशी में जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी सबसे कम यही महसूस होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान विष्णु ने यहाँ तपस्या की थी तब माता पार्वती का एक कुंडल, जिसे मणि बोलते हैं, इसी स्थान पर गिर गया था। इसी कारण इस घाट का नाम मणिकर्णिका घाट है। तो ये हम आए थे दशाश्वमेध घाट पे, जहाँ की हमने आरती ली थी। रात की आरती, शाम की आरती यहाँ की बहुत अच्छी होती है। हमने बोट से यहाँ की आरती ली थी। तो इस आरती का अनुभव आपको जीवन भर याद रहेगा। मैंने यहाँ पे दिन और रात दोनों की बोट राइड एक्सपीरियंस करी थी एंड मानो दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग और अद्भुत है। अगर आप भी बनारस रुक रहे हैं फॉर 2 डेज़ एटलीस्ट, तो आपको भी ट्राई करना चाहिए दोनों दिन की बोट राइड। आप डे टाइम में भी ट्राई करिए और नाइट में भी। दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अलग है एंड बहुत अद्भुत है। फिर आप जा सकते हैं काशी के कोतवाल कहने जाने वाले काल भैरव बाबा के दर्शन के लिए। बिना काशी यात्रा इनके बिना तो अधूरी है। मान्यता है कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन के बाद काल भैरव जी की अनुमति लेना आवश्यकता है। फिर हम गए अनदर वेरी इंपॉर्टेंट जगह जिसका नाम है महामृत्युंजय महादेव मंदिर। तो ये महादेव का मंदिर है। यहाँ स्थित पवित्र कुएं के बारे में कई रोचक मान्यता है। कहा जाता है कि इसका जल रोगों से मुक्ति देने वाला माना जाता है। आज भी यहाँ आने वाले श्रद्धालु श्रद्धा से इस जल को ग्रहण करते हैं। तो बेसिकली ये मंदिर भगवान शिव जी के उस रूप को समर्पित है जिन्हें मृत्यु पर विजय दिलाने वाला माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ श्रद्धा से दर्शन करने और महामृत्युंजय का मंत्र का जाप करने से भय, रोग और नेगेटिव थॉट्स खत्म हो जाते हैं। स्थानीय लोग ये भी बताते हैं कि इस कुएं में कछुए और मछली भी रहते हैं। इतने सालों से ये जीव इस कुएं में कैसे रह सकते हैं, ये आज भी लोगों के लिए रहस्यमय है। कुछ लोग इसे प्रकृति का चमत्कार मानते हैं तो कुछ इसे भगवान शिव की कृपा मानते हैं। सच चाहे जो भी हो, इस जगह का शांत और पॉजिटिव जो एनवायरनमेंट है उसमें अलग ही सुकून है। इसके बाद ये मंदिर तो आप बिल्कुल मिस मत करना, रत्नागर महादेव मंदिर, जो कि लीनिंग टावर ऑफ पीसा, वंडर ऑफ द वर्ल्ड, 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड से भी ज़्यादा टिल्ट है, विच इज़ 9 डिग्री, और 7 वंडर वर्ल्ड इज़ 5.5 डिग्री। तो ये अद्भुत मंदिर है। यहाँ पे कहते हैं कि इसे बनाने वाले राजा ने बोला था कि माँ मैंने तेरे दूध का कर्ज चुका दिया इस मंदिर को बना के, और उसी टाइम ये मंदिर टिल्ट हो गया था, जो अपने आप में एक संकेत है कि कभी भी आपको घमंड नहीं करना चाहिए, हमेशा हम्बल होके रहना चाहिए। तो ये थी कुछ जगह जो हमने अपनी काशी ट्रिप पे घूमी है और ये महसूस करा है कि काशी सिर्फ मंदिरों का शहर नहीं है, ये विश्वास है, ये भक्ति है, ये संस्कृति है, ये जीवन और मृत्यु दोनों को एक साथ समझने का स्थान है। यहाँ की गलियाँ, यहाँ के घाट, यहाँ की आरती, यहाँ का भोजन, सब कुछ दिल में बस जाता है। और जब आप काशी से लौटते हैं तो सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि एक अनुभव आपके साथ लेकर लौटते हैं। तो सही कहते हैं, काशी से तो हम आ जाते हैं लेकिन काशी हमारे अंदर से नहीं जा पाता। काशी में आके आप अपनी लाइफ में बहुत चेंजेस फील करेंगे जब आप इस जगह से वापस जाएंगे, जो मैंने बहुत अनुभव करा। और अगर किसी ने करा है तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। हर हर महादेव दोस्तों।